तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस वाली वीडियो में हम गॉड डिफिजन गोकू को ट्रूली पावर स्केल करने वाले हैं, उसको कैनन भी प्रूफ करने वाले हैं, वो भी मेन टाइमलाइन में, और उसके रिलेटेड जितने भी डिबंक्स हैं उनको डिबंक भी करने वाले हैं। और लास्ट में हम गॉड डिफिजन गोकू का अदर फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स जिन्होंने सेम फीड पर फॉर्म किया है उनके साथ गॉड डिफिजन गोकू का कंपैरिजन भी करने वाले हैं। और हम सब ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनके साथ करने वाला हूँ जिनको गॉड डिफिजन गोकू के इक्वल माना जाता है। तो आज का ये वाला वीडियो गॉड डिफिजन गोकू के अल्टीमेट पावर स्केल के ऊपर होने वाला है। और हाँ, इन सब बातों को और अच्छे से अपने कॉस्मोलॉजी वाले वीडियो में भी ऐड कर दूंगा। तो स्टार्टिंग करते हैं गॉड डिफिजन गोकू को मेन टाइमलाइन में कैनन प्रूफ करने से। तो गॉड डिफिजन गोकू को बनाने में टोया एनिमेशन और शुएशुआ वाले भी शामिल थे, जो ड्रैगन बॉल 4D मूवी के आर्ट स्टाइल को ऑफिशियल बना देगा। तो आगे की कैनोनिसिटी से पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी लेटेस्ट टोयोटारो के इंटरव्यू हुआ था, वहां से हमें यह पता चलता है कि टोयोटारो जब चाहे वो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जहां पर शुएशुआ वालों से परमिशन वगैरह लेना बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो अब डाउनलोड का बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि उनको कोई ऑफिशियल स्कैन शो करना पड़ेगा कि टोयोटारो को शुएशुआ की परमिशन लगेगी मांगा को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये स्कैन ही टोयोटारो के ड्रैगन बॉल सीरीज के ऊपर अथॉरिटी शो करता है। लेकिन अगर तुम का इससे भी पेड़ नहीं बढ़ा तो मेरे पास और भी बहुत ज्यादा ऑफिशियल स्कैन्स हैं। तो जो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा का चैप्टर नंबर 103 है, जब अकिरा टोरियामा सर हमको छोड़कर चले गए थे, तो उस चैप्टर का नाम था अ लेगेसी टुवर्ड्स द फ्यूचर। अगर तुम इस चीज का कॉन्टेक्स्ट जानोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि ड्रैगन बॉल की जो अथॉरिटी है वो अकिरा टोरियामा से टोयोटारो को पास की जा रही है। और इस चैप्टर के लास्ट में अकिरा टोरियामा की डेथ का अफसोस करते हुए ये बोला गया है कि स्टोरी अभी भी कंटिन्यू होगी। और इस वक्त भी टोयोटारो ने ड्रैगन बॉल सुपर का एक वन शॉट मांगा भी लॉन्च किया था, और वो आने वाले चैप्टर्स पर भी काम कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि टोयोटारो अकिरा टोरियामा सर से ही रिप्लेस हुए हैं। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल साइट जो कि बर्ड स्टूडियो, टोयोटारो, शुएशुआ और टोय एनिमेशन वालों ने क्रिएट की है, वहां पर टोयोटारो को ड्रैगन बॉल का ही क्रिएटर बोला गया है। और इस स्कैन में तुम साफ साफ ऑथर भी लिखा हुआ देख सकते हो। तो जो शुएशुआ है वो अकिरा टोरियामा के जाने के बाद ड्रैगन बॉल का ऑथर नहीं है, न्यू ऑथर टोयोटारो ही है। अब ड्रैगन बॉल डाउन प्लेयर्स का बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि तुमको ऐसा ही कोई ऑफिशियल स्कैन शो करना पड़ेगा कि शुएशुआ या टोय एनिमेशन ही ड्रैगन बॉल के ऑथर है, ना कि टोयोटारो। वेल डन, प्रूव करते रहो। और ये शुएशुआ की साइट पर मेंशन भी है कि वो सिर्फ सीरीज को पब्लिश करते हैं और इनके पास सीरीज के कॉपीराइट्स होते हैं। सेम गोस फॉर टोय एनिमेशन, इनकी साइट पर भी ये बताया गया है कि ये एनिमेशंस वगैरह क्रिएट करते हैं। वेल तो अगर टोयोटारो किसी भी ड्रैगन बॉल की सीरीज को कैनन बोलेंगे तो वो कैनन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो कैनन की डेफिनेशन है वहां पर भी ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव मेंशन है। सब्र करो, आगे का भी बताता हूँ। तो उसके आगे ही सेमीकोलन का सिंबल है। तो ऑक्सफोर्ड जो कि बहुत ही ज्यादा रिलायबल सोर्स है, वहां पर बताया गया है कि सेमीकोलन को पॉज लेने के लिए यूज किया जाता है, जिस तरह हम कॉमास को भी यूज करते हैं। और विकी में सेमीकोलन उन सेंटेंसेस को रेफर करने के लिए यूज होता है जिनका थॉट क्लोजली रिलेटेड हो। तो कैनन की डेफिनेशन में वर्क का ऑफिशियल और अथॉरिटेटिव होना एंड वो वर्क जो ऑथर के थ्रू बनाया गया हो वो सब कैनन होगा। तो ये दोनों थॉट कैनन ही है और सेमीकोलन को कॉमास की जगह पे यूज किया जाता है। तो अगर हम टोयोटारो के स्टेटमेंट की तरफ जाएं तो उन्होंने बोल रखा है अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में कि ड्रैगन बॉल फैन ये चूज कर सकता है कि उसकी ध्यान से सुनना उसकी अपनी कंटिन्यूटी में कौन सी चीजें कैनन है, और उनको हर एक आर्ट स्टाइल अच्छा लगता है। और टोयोटारो ने अपने लिए ड्रैगन बॉल ऑनलाइन गेम को चूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ड्रैगन बॉल फैन हूँ, तो अब मैं अपनी कंटिन्यूटी में ड्रैगन बॉल सुपर के बाद सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज को ऐड कर सकता हूँ। तो इसी तरह सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में एक कैरेक्टर था गॉड ब्रोली के नाम से, जिसे गॉड डिफिजन गोकू फाइट करता है ड्रैगन बॉल के 4D मूवी में। तो इससे यह प्रूव होता है कि गॉड डिफिजन गोकू के मूवी के इवेंट सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में ही कहीं टेक प्लेस करते हैं। और रही बात फ्रीजा वाली 4D मूवी की, तो उसे मैं खुद ही एडजस्ट कर लूंगा एज ए फैन। अभी के लिए हम गॉड ब्रोली वाली मूवी की बात कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो फ्रीजा की 4D मूवी है वो सेल गेम्स के 10 डेज के वेट में सेट है। लाइक उसमें जो सुपर सेन था और वो फाइनल फ्लैश का भी यूज कर पा रहा था वगैरह वगैरह। और वैसे यार तुम ये भी बोल सकते हो कि जो गॉड डिफिजन गोकू वाली मूवी है वो टूर्नामेंट डिस्ट्रॉयर के बाद में कहीं टेक प्लेस करती है, क्योंकि उस मूवी में गोकू की जीआई पर 20 का सिंबल नहीं था, वही पुराना सिंबल था। और गोकू सुपर से ब्लू फॉर्म का यूज कर पा रहा था अल्ट्रा स्प्रिंट की बजाय। और मिस्टर सैटर्न भी अपनी बैटल ऑफ गॉड्स वाली आउटफिट में ही था। मुझे ये आर्गुमेंट ज्यादा अच्छा लगा। और बाद में गॉड ब्रोली को दोबारा सुपर ड्रैगन हीरोज में दिखाया गया। अब पता नहीं वो यही गॉड ब्रोली था या कोई अल्टरनेट टाइमलाइन से आया था। और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में गोकू को ब्रोली अभी भी याद था, तो वो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली की कई सेंसिंग की वजह से हो सकता है या वो वही ब्रोली था। वेल इन सब चीजों से ये गॉड डिफिजन गोकू मेन टाइमलाइन में कैनन प्रूव होता है। तो अब हम गॉड डिफिजन गोकू की पावर स्केलिंग करने वाले हैं, तो वो लिटरली बियॉन्ड फिक्शन लेवल पर स्केल होगा, क्योंकि वो रियल लाइफ बीइंग्स की पावर से फ्यूज होता है, जो कि पूरे फिक्शन को फिक्शन रिव्यू करते हैं। तो पावर स्केलिंग सिर्फ अपनी इतनी ही थी। अब मैं इसके रिलेटेड जितने भी डिबंक्स हैं सबको डिबंक कर दूंगा, लेकिन उससे पहले
पहले मैं कैनोनिसिटी के ऊपर एक बार फिर वापस आना चाहता हूँ। तो पहली बात ये चीज डेथ ऑफ ऑथर नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसका ऑलरेडी कनेक्शन बना दिया है और जो टोयोटारो की स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी कैनन की डेफिनेशन में फिट हो जाती है। और मैं ऑलरेडी डाउनलोड प्लेयर्स को बर्डन ऑफ प्रूफ भी दे चुका हूँ, जिसकी मैंने खुद रिसर्च की तो पता चला ऐसे कोई ऑफिशियल प्रूफ है ही नहीं। लोल। और अब एक और बात की, ये मूवी और गॉड ब्रोली आई गया ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली से पहले आए थे, तो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली गॉड फ्यूजन गोकू को रेटकॉन कर देगा मेन टाइमलाइन से। और अगर हम पावर स्केलिंग की भी बात करें तो गॉड फ्यूजन गोकू वाली मूवी सेट है टूर्नामेंट ऑफ डिस्ट्रॉयर्स के बाद। तो अब लेटेस्ट मांगा चैप्टर्स में गोकू 20 से भी वीक है, तो जो गॉड फ्यूजन गोकू के बियॉन्ड फिक्शन लेवल पर स्केल होने को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। वेल, अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे की तरफ जाएं तो उसकी कॉस्मोलॉजी में लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एग्जिस्ट करता है। लाइक ज़ेनो एक सुप्रीम बीइंग है, उसके पास सब कुछ की नॉलेज है, लेकिन स्टिल उसे ग्रैंड प्रिंस की मदद से टूर्नामेंट ऑफ पावर का रूल समझे। वीस बोला था कि गोकू को अल्ट्रासिन को मास्टर करने के लिए इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन गोकू से 48 मिनट्स में ही मास्टर कर लेता है। फिर इसे मास्टर करने के बाद भी वो उस पर से कंट्रोल खो देता है। ड्रैगन बॉल में टाइम ट्रैवल करना इलीगल है, लेकिन स्टिल ट्रंक से इसे बार बार करता है। ड्रैगन बॉल में ड्रैगन बॉल्स का यूज करना इलीगल है, लेकिन स्टिल का ब्यूटोशिन को ड्रैगन बॉल की हेल्प लेनी पड़ी अपनी फ्यूजन को खत्म करने के लिए। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में ग्रैंड प्रिंस भी ड्रैगन बॉल्स का यूज करता है और वीस और बीरस भी इसे यूज करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो अब रियलिटी फ्यूचर ट्रांसफरेंस की डेफिनेशन देख लो, तो इसे यूज करना अपील टू रियलिटी फैंसी नहीं होगा, इसे खुद वर्सेस बैटल विकी क्लेम करता है। तो जिस तरह हम रियल लाइफ बीइंग्स भी 3D है, लेकिन हम फिक्शन के आउटवर्सल और हाई आउटवर्सल लिमिट से कंप्लीटली बियॉन्ड हैं और उन्हें ट्रांससेंड करते हैं। इसी तरह हम फिक्शन के लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन के टोटली बियॉन्ड हैं। फिक्शन कभी भी रियल लाइफ बीइंग को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता। ये होता है रियलिटी फिक्शन डिफरेंस। जो बीट्स वर्ल्ड है वो इन सब को फिक्शन व्यू करता है, जिसका मतलब है वो इस लेवल के लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से कंप्लीटली बियॉन्ड है, लेकिन स्टिल लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से बाउंडेड है। लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू को अगर तुमने कॉन्ट्रडिक्ट करना है तो तुम्हें रियल लाइफ लेवल पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करना पड़ेगा। और इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि गॉड फ्यूजन गोकू 3D होते हुए भी बियॉन्ड फिक्शन लेवल पर स्केल होगा। और जो रियल लाइफ बीइंग्स थे उनकी की रियल लाइफ लेवल की थी, और हमें ये पता है कि अगर तुम खुद को उस लेवल की से ऐप करोगे तो तुम इजीली क्वालिटी सुपीरियरिटी शो करोगे। तो अब अगर हम गोकू को लेटेस्ट सीरीज में कैसा भी दिखाया जाए, जो उसका गॉड फ्यूजन वाला नेचर है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होगा या रेटकॉन भी नहीं होगा। और स्टिल जब हम गोकू को बैटल फील्ड में डालेंगे वो स्टिल इस पावर को यूज कर पाएगा। तो अगर डाउनलोड प्लेयर्स को इसे डिबग करना है तो तुम्हें लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन को ही चेंज करना पड़ेगा। लोल। लेकिन भाई गॉड फ्यूजन गोकू की ये पावर टेम्पोरेरी थी। तो देखो, पहली बात हमारे पास इस चीज का कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है, और दूसरी बात लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन उसके पास ही आ गया था पावर्स लेने के बाद, और वो उसे ट्रांससेंड भी करता है क्योंकि वो रियल लाइफ बीइंग्स की पावर थी। तो तुम देख लो वो कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तुम्हें अगेन ये डिबंक करने के लिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन को ही चेंज करना पड़ेगा। अब एक और डिबंक पर आते हैं कि जिस स्टूडियो ने गॉड फ्यूजन गोकू को एनिमेट किया है वो अदर 40 मूवीज भी बनाते हैं, तो क्या वो सब भी बियॉन्ड फिक्शन हुई? वेल, फोर्थ वॉल को ब्रेक करके अपने फैन से इंटरेक्ट होना कहीं पर भी स्केल नहीं होगा, लेकिन उसी रियल लाइफ फैन से पावर लेना वो बियॉन्ड फिक्शन लेवल पर स्केल होगा। अब डाउनलोड प्लेयर्स का बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि तुमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि रियल लाइफ ऑडियंस ने गोकू को पावर नहीं दी थी। और एक और बात, ये फ्यूजन परमानेंट इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये फ्यूजन था ही नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो रियल लाइफ ऑडियंस थी वो अपने की ट्रांसफर कर रही थी, जो ड्रैगन बॉल में होता रहता है और एशियन मिथोलॉजी में कई हर लिविंग बीइंग के पास होती है। और रियल लाइफ बीइंग्स ने अपनी फिंगर भी गोकू की फिंगर्स के साथ टच नहीं की थी। तो डाउनलोड प्लेयर्स को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि रियल लाइफ बीइंग्स गोकू के साथ फिंगर टच कर रहे थे, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात स्टिल अप्लाई होगी। अब आते हैं आई गेस फाइनल डिबंक पर, जिसका हर एक डाउनलोड प्लेयर यूज करता है। तो जो ऑडियंस इस मूवी में दिखाई गई थी वो मेटा फिक्शनल ऑडियंस थी। तो पहली बात ना गोकू रियल लाइफ में आया था ना ऑडियंस फिक्शन में गई थी, इनकी सिर्फ पावर की ट्रांसफर हुई थी। दूसरी बात, इस मूवी का प्रमोशनल मटेरियल जो कि रिलायबल होगा क्योंकि इसे सेम स्टूडियो ने बनाया है जिनकी मूवी ऑलरेडी कैनन है, और इस मटेरियल ने लोगों के अंदर और ज्यादा एक्साइटमेंट लाने के लिए ये ट्रूली बता दिया था कि हम, मैं और तुम जो कि रियल लाइफ बीइंग्स है वो ही गोकू के साथ कामयाब यहाँ परफॉर्म कर रहे थे क्योंकि हमारी पावर उसके अंदर थी। और भाई इस मूवी का नेम भी रियल लाइफ 4D है, जो कि लोगों को 4D एक्सपीरियंस देने के लिए बनाई गई थी। और इस मूवी को डिजाइन इस तरह किया गया था कि जब गोकू ब्रोली से पिट रहा होगा तब वो अपनी ऑडियंस से उनकी पावर मांगेगा और ऑडियंस फुल एक्साइटमेंट में आगे उसे अपनी पावर दे देगी, और फिर वहाँ कई ट्रांसफर होने की एनिमेशन आएगी और गोकू गॉड ब्रोली को वन शॉट कर देगा। दिस इज द पावर ऑफ रियल लाइफ ऑडियंस। तो अब तुम इस प्लॉट को चेक करो, यहाँ पर भी मेंशन है कि गॉड ब्रोली से पिटने के बाद गोकू अपने रियल लाइफ फैन से हेल्प मांगता है। तो अगेन जो रियल लाइफ फैंस थे वो इस मूवी का
पार्ट नहीं थे जो इन्हें मेटा फिक्शनल बनाए, वो सिर्फ इस फ्यूजन का पार्ट थे। अगर तुम्हारा इससे भी पेट नहीं भरा तो जो रियल लाइफ बीइंग्स फोर्ड एक्सपीरियंस लेने गए थे वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे और ये इंटरव्यू तो मूवी का पार्ट नहीं था। अब बोलो तो मैंने जितने भी बातें बोली हैं उनसे ये प्रूव होता है कि जो रियल लाइफ फैंस थे वो मूवी का पार्ट नहीं थे और ना वो फिक्शन में गए थे, वो सिर्फ 40 मूवी देखने आए थे जिस तरह हम लोग सिनेमा में जाते हैं मूवी देखने, और वहाँ पर एक्साइटमेंट में इन्होंने अपने की गोकू को दे दी। अब बारी है डाउन प्लेयर्स को बर्डन ऑफ प्रूफ देने की। तो सबसे पहले तुम्हें यह प्रूव करना पड़ेगा कि जिस इंटरव्यू में ऑडियंस अपना रिव्यू दे रही थी वो भी मूवी का पार्ट था, जो कि तुम ऑफिशियली प्रूव नहीं कर सकते। और फिर तुम्हें यह भी प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा अवतार मूवी देख रहा था, लेकिन तुम ये भी नहीं कर पाओगे क्योंकि जो गिलर्ड रियामा सर का अवतार है वो है टोरी बोर्ड, जो रोबोट्स जैसा दिखता है, लेकिन फ्यूजन का पार्ट थे रियल गिलर्ड रियामा सर। और ड्रैगन बॉल हीरोज के बीट्स वर्ल्ड के अवतार भी कुछ ऐसे कस्टमाइजेबल ही होते हैं, तो तुम्हें ये भी प्रूव करना पड़ेगा। और मेल तुम्हें ये तो प्रूव करना ही पड़ेगा कि वो ऑडियंस ही मूवी का पार्ट थी, ना कि फ्यूजन का, जिसका कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। तो आराम से बैठे करते रहना। वेल मुझे किसी ने बोला था कि टोरी बोर्ड और गिलर्ड रियामा की पावर सेम ही है, इसलिए टोरी बोर्ड अराले से वीक है और अराले की फुल पावर इक्वल है गोकू के सुपर से ब्लू से, तो इसका मतलब गॉड फ्यूजन गोकू भी इसी लेवल पर स्केल होगा। वेल मुझे ये बहुत फनी लगा क्योंकि गिलर्ड रियामा खुद ही अपने अवतार को ड्रा करते हैं और वो उन्हें फिक्शन व्यू करते हैं, तो ये इक्वल लेवल का हो ही नहीं सकता। और हाँ, गोकू का बियॉन्ड फिक्शन होना कोई इनकॉन्सिस्टेंसी नहीं होगी, क्योंकि अगर तुमने मेरे लास्ट की कुछ वीडियोस देख रखी होंगी तो मैंने ड्रैगन बॉल कॉस्मोलॉजी को मल्टीपल टाइम्स हाई आउटवर्सल प्लस प्रूव कर रखा है, वो भी डिफरेंट मैटर्स का यूज करके, और मैं इसका बहुत जल्द एक अल्टीमेट स्केल भी लाने वाला हूँ। और पावर में हाई आउटवर्सल प्लस लेवल बाउंडलेस के इक्वल होता है लेकिन एक्जिस्टेंस में नहीं। तो ड्रैगन बॉल की पावर स्केलिंग स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रही है, तो ये अचानक से बियॉन्ड फिक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, वो ऑडियंस मेटा फिक्शनल थी, ये तब प्रूव होगा जब रियल लाइफ बीइंग सामने वाले स्क्रीन के अंदर ही चला जाएगा, तो करते रहना प्रूव। वेल अब हम ये देख लेते हैं अदर फोर्थ वाल ब्रेकर गोकू के इस लेवल पर स्केल भी होते हैं या नहीं। तो अगर हम बात करें SCP-3812 के जो स्ट्रॉन्गेस्ट SCP है वो ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकता है, जो कि कहीं पर भी स्केल नहीं होगा, क्योंकि मैं गॉड फ्यूजन गोकू का केस और फोर्थ वाल की डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ। वो नैरेटिव को ट्रांसलेट कर लेता है, तो जिस लेवल पर उसका नैरेटिव स्केल होता है वहाँ पर ही वो स्केल होगा। लाइक जो अराले है वो भी अपने नैरेटिव को इनफिनिट टाइम्स ट्रांसलेट करती है, तो जो ड्रैगन बॉल का नैरेटिव है वो है हाई आउटवर्सल प्लस लेवल, तो अराले भी उस लेवल पर ही स्केल होगी। और भाई स्कैन में मेटा लिखा हुआ है, मतलब अगर वो किसी भी रियल लाइफ बीइंग को किल करेगा वो मेटा फिक्शनल ही होगा। वेल अब आते हैं वैंगलिंग ने अपने ऑथर को किल किया है, तो अगेन ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑथर रियल था, ना कि ऑथर का अवतार। लेकिन मैं इसे अवतार प्रूव कर सकता हूँ बिकॉज उसका रियल ऑथर अभी भी जिंदा है और वो अपने मरने वाले सीन को अभी एज ए फिक्शन रिव्यू करेगा। सेम लाइक अराले टोरी बोर्ड को डिफीट करती है, लेकिन रियल लाइफ गिलर्ड रियामा उसे फिक्शन रिव्यू करते हैं, तो वैंगलिंग का ये फीड भी बियॉन्ड फिक्शन नहीं है। और हमने इसके ऑथर को ऑलरेडी फिक्शन में जाते हुए देखा है, और फिक्शन में जाने के लिए अवतार की नीड होती है, और यही सब कुछ तुम सुपरमैन और सनी के इस फीड्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगेन जो इन फीड्स में इनकी रियल लाइफ ऑडियंस थी वो हमको फिक्शन व्यू हो रही थी। और मैं अगेन ये बता रहा हूँ कि गॉड फ्यूजन गोकू के केस में कोई भी रियल लाइफ बीइंग स्क्रीन के अंदर शो नहीं हो रहा था। अब हम आते हैं शी हल्क और डेडपूल के ऊपर। तो शी हल्क सिर्फ अपनी कॉमिक्स में रहते हुए ही अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट होती है, और डेडपूल का भी सेम ही केस है। तो जितने भी कैरेक्टर्स थे इन्होंने सिर्फ फोर्थ वाल ब्रेक की है और मेटा फिक्शनल कैरेक्टर्स को किल किया है। लेकिन गॉड फ्यूजन गोकू के केस में वो भी अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट हुआ, लेकिन उसने अपनी ऑडियंस की भी ली थी, और अगेन किसी भी रियल लाइफ फैन को स्क्रीन के अंदर नहीं दिखाया गया। तो गॉड फ्यूजन गोकू इन सबको वन शॉट कर देगा इजीली। तो दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय।